क्या हेयर लॉस हमेशा जेनेटिक होता है? क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो जब हम जेनेटिक हेयर लॉस को गहराई से समझते हैं तो 97% मर्दों में जिनको हेयर लॉस की चिंता होती है ये जेनेटिक होता है। औरत के लिए यह लगभग 40 से 50% होता है। लेकिन जैसे पहले कहा गया, जेनेटिक्स ही अकेली वजह नहीं है जिससे हमें जेनेटिक हेयर लॉस होता है। लगभग 287 जीन्स मिलकर हेयर लॉस क्रिएट करते हैं। हमने एज को भी एक रिस्क फैक्टर के रूप में डिस्कस किया, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो ज्यादा डिस्कस नहीं होता वो है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स असल में वो है जो हम अपने लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ करते हैं, जो तय करते हैं कि हमारे जीन्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो आपके पास एक पेशेंट हो सकता है जिसके दोनों तरफ के परिवार में जेनेटिक हेयर लॉस हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका हेयर डेस्टिनी उनके बुजुर्गों जैसा ही हो। अगर आप अपने शरीर का अच्छा ध्यान रखते हैं तो रिसर्च दिखाता है कि आपके जीन्स कम एक्सप्रेस होंगे। तो जब हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम कैसे सोते हैं, हम अपने शरीर को खाना, अल्कोहल, टोबैको के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, और बस जनरल मैन क्या हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्या हम हेल्थी फूड्स खा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वही हैं जो हम खाते हैं। अगर हम बालों को एक ऑर्गन के रूप में देखें तो ये हमारे सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स में से एक है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम खाते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को जाता है, आपका दिमाग, आपकी किडनी, आपके लंग्स, आपका दिल। तो बालों को लाइन में नीचे समझें, इससे जो बचा कुचा मिलेगा वो मिलेगा। तो जब हम खाते हैं तो हमेशा बेस्ट होता है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करना जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बैलेंस से रिच हो। और सबसे बेस्ट डाइट ओवरऑल एक मेडिटेरेनियन डाइट होती है। इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटोरीज और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो स्किन को काम करने में मदद करते हैं और पूरे शरीर को भी काम करते हैं, और फिर ये अच्छे फैट्स और ये अच्छे प्रोटीन्स